नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। टेक्निकल हेल्पर मेंस की एग्ज़ाम डेट ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। 27 अगस्त 2022 को परीक्षा होनी है। सभी के एग्ज़ाम सिटी का पता लग गया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। अभी तक एग्जैक्ट लोकेशन और सेंटर का नाम पता नहीं लगा है, तो वो शायद कल तक पता लग जाएगा। एक्टिव रहें, थोड़ा सा अलर्ट रहें। जैसे ही अपडेट आती है तो कम से कम अपना चेक ज़रूर कर लें। सबसे पहला काम है सेंटर की लोकेशन देखना, एग्जैक्ट सेंटर का एड्रेस देखना, ताकि आप डिसाइड कर सको कि आप जहाँ से जा रहे हैं वहाँ से उसकी डिस्टेंस कितनी है। जनरली बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर वालों को, गंगानगर, हनुमानगढ़ वालों को जयपुर ही दिया है सेंटर सभी को। हालांकि यहाँ से कुछ बच्चों का कोटा भी सेंटर आया, अलग अलग जगह है। शायद 58 सेंटर पर होना है। 9 शहरों में एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो आप एग्जैक्ट कि मुझे बस से जाना है या ट्रेन से जाना है, ये एग्जैक्ट सेंटर का एड्रेस आते ही चेक ज़रूर कर लेना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बच्चों को लगता है कि हमें एग्ज़ाम में घबराहट हो सकती है, या कैसे पेपर अटेंड करें, क्या सावधानियाँ रखनी है, गलतियाँ ना करें, वो हम इस वीडियो में आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। सो कंप्लीट वीडियो देखना। जितना मुझे अनुभव है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जितना इससे वीडियो से सीख सको ज़रूर सीखना। अपना जो भी अनुभव आपका है वो ज़रूर आप अपने साथ उसको अटैच करके रखें। ऐसे नहीं कि सारी चीज़ें मैं वीडियो में बोल रहा हूँ उसी को फॉलो करें। फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं उन पर भी प्रेशर है, 2-3 एग्ज़ाम दे चुके हैं उन पर भी प्रेशर है। दबाव में सारे ये 17,000 बच्चे लगभग पेपर देने बैठेंगे। सिलेक्शन 1500 का ही होना है, तो अपनी तरफ से हमें बेहतर देना है। आइए हम चर्चा करते हैं कि आप क्या क्या सावधानियां रखें। एग्ज़ाम में किन चीज़ों से आप बचें, थोड़ा सा अभी एग्ज़ाम से पहले किन चीज़ों से बचें। जैसे देखो आज 2 बड़ी गलतियां हुई। सुबह सुबह मैं तो उठा ही नहीं, बच्चे का फ़ोन आ गया, बोले सर जी एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया। मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। मैं कि ये क्या हुआ। फिर जब मैंने देखा तो वो नोटिफिकेशन फर्जी था, तो मैंने उसको रिप्लाई किया कि ये तो फर्जी है, आप मस्त रहिए। आज जो बड़ी सुबह लापरवाही हुई वो क्या है, एक तो प्रिंट मीडिया में जो सिलेबस आया वो गलत हो गया। उसमें उन्होंने वो 100 क्वेश्चन के करीब लिख दिए थे। तो मैं एक बार फिर बता दूं, मेंस में 150 क्वेश्चन आएंगे, 5 ऑप्शन रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इतनी बातें आप दिमाग में रखिए। वो 100 क्वेश्चन का गलती से वहाँ आ गया था, और उसको बच्चे फिर क्या हाईलाइट भी करते हैं। पता नहीं उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ नहीं है कि वो क्यों इस तरह की अफवाह फैलाते हैं। उन्होंने लिखा कि 2 दिन पहले देखो सिलेबस चेंज हो गया, ये वो। तो बहुत सारे बच्चे फिर क्या घबराहट में फ़ोन इधर उधर करने लग जाते हैं। अगर आपका इस टाइम में 2 से 3 घंटे भी ऐसी न्यूज़ से ख़राब हो जाते हैं तो वो बहुत गलत हो रहा है। एक तो ये था। दूसरा वो एग्ज़ाम कैंसिलेशन वाला था। बाद में देखिए डिस्कॉम को भी, निगम को भी एक ऑफिशियल लेटर जारी करना पड़ा, और अभी शाम को तो टेक्स्ट मैसेज भी आ गए हैं सभी बच्चों के पास कि जो अफवाहें फैलाई जा रही है एग्ज़ाम कैंसिलेशन वाली, प्लीज़ उसको अवॉइड करें, बचें उससे। आपका पेपर 27 अगस्त को ही होना है। कीप इन माइंड, प्लीज़ दिमाग में रखें, 27 अगस्त 2022 आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होने जा रहा है। सिलेक्शन होगा, उन बच्चों के लिए भी सिलेक्शन नहीं होगा, उन बच्चों के लिए भी, क्योंकि चीज़ें याद रहेगी लाइफ टाइम। ये मानकर चलो सिलेक्शन होगा तो एक नई ऊर्जा आपके अंदर आती है, और दिन हमेशा याद रहता है। टेक्निकल के 100 क्वेश्चन तो दिमाग में वर्षों तक घूमते रहेंगे। बताया करते हैं कि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन, हमारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया। आइए आगे बढ़ाते हैं बात को। सिलेबस को, इस चीज़ को ध्यान रखें। एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो गई है, वो बिल्कुल फेक है। 27 अगस्त को ही होगा। हालांकि बहुत सारे बच्चों को हमारे ऊपर विश्वास नहीं होता है। जिस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था तो उसके 2 पेज थे और पूरी PDF थी। मैंने टेलीग्राम पर उसको अपलोड किया था। उसमें जो मेन डेट वाला था उसके मैंने स्क्रीनशॉट लेकर यूट्यूब पर डाला था। तो 2-3 नेगेटिव होते ही हैं, हेटर सबके होते हैं, और मैं उनका स्वागत करता हूं खुले दिल से कि आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे ऐसे ही आप आगे बढ़ाते रहें। आपको साइट नहीं देखनी आती, आप बिल्कुल फर्जी हो, और ये तो फेक न्यूज़ है, आप फर्जी हो, ये वो, इस पे तो किसी के साइन नहीं है, आपको कहाँ से पता लग गया। तो ये चीज़ें होती रहती है। कीप इन माइंड, पेपर 27 को ही होगा। अब देखो आपको सावधानियाँ क्या क्या रखनी है। सबसे पहली सावधानी जिसकी शुरुआत होती है ना, वो सावधानी ये है कि आपको अपने सेंटर का ध्यान रखना है
और समय पर पहुँचे। बहुत सारे बच्चों को मैंने गलतियां करते हुए देखा है। एग्ज़ाम शुरू होने के 5 मिनट बचते हैं और वो भागते फिरते हैं इधर उधर कि मेरा सेंटर कहाँ है। आपको 27 अगस्त को 10 बजे से लेकर 11 बजे तक सुबह एंट्री मिलेगी। माय डियर, आपको इस टाइम में एंट्री लेनी है हर हालात में। 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक पेपर चलेगा, 2 घंटे का समय मिल रहा है। पहली सावधानी, सेंटर पर कैसे पहुंचना है ये आपकी जिम्मेदारी है, इसके लिए कोई भी और उत्तरदायी नहीं है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। अब आप जैसे कोई गंगानगर से जयपुर जा रहा है तो चाहे वो नाइट में बसों में सफ़र करें या पहले दिन शाम को वहां पहुंचता है, जैसे भी मैनेज करें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब आइए सेकंड, जब पेपर शुरू हो जाता है तब की बात बता रहा हूँ मैं। कोशिश करनी है, कोशिश क्या करना ही है, 100% यही करना है कि सभी प्रश्न अटेंड हो जाएं आपके। हर हालत में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपको उसमें नंबर मिलने की संभावना 0% है। लेकिन अगर गलत सही कैसा भी करके आए हो ना तो कम से कम 20% उसके सही होने की संभावना है। 5 ऑप्शन है, 100% में से 5 का भाग देंगे 20% आता है। यानी अगर प्रश्न अटेंड करके आते हो तो 20 गुना सही होने के चांस बढ़ते हैं। छोड़ना एक भी नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं, इस छोड़ने वाले चक्कर में आपको ओवर ट्राई नहीं करना है। ओवर ट्राई समझते हो क्या? कि जल्दबाजी में बिना देखे बिना सोचे समझे करके आगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। थोड़ा समय पेपर को ज़रूर देना है और समय देकर ही पेपर को अटेंड करना है। हाँ, टाइम बाउंडेशन ये ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है ना। आपको टाइम बाउंड होना है। टाइम बाउंड कैसे होना है? 2 घंटे के अंदर पेपर करना है। उसमें आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है, उसमें आपको थ्योरेटिकल भी देखने को मिल सकता है। तो मानकर चलिए 150 में से 40 से 50 क्वेश्चन तो कम से कम ऐसे होंगे ना जिनको आप पढ़ोगे हल करोगे, पढ़ोगे हल करोगे। तो इस दौरान समय की थोड़ी यहाँ से बचत कर सकते हो, लेकिन बचत के चक्कर में गलत नहीं कर देना है। क्वेश्चन को जल्दबाजी में अधूरा पढ़ करके उसका उत्तर गलत मत भर देना, ऐसे में टाइम ज़्यादा ख़राब होता है। तो इस क्वेश्चन को आप 30 सेकंड के आसपास दे सकते हो और आराम से हल हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। भी मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ गया कि एमीटर किसी परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम, क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑप्शन देख लिया, सेलेक्ट कर दिया, बात खत्म हो गई, सेव है। ये 30 सेकंड में आराम से हल हो जाएगा। यहाँ से लगभग आपकी 15 सेकंड बच गई। ये 15 सेकंड आप दूसरे क्वेश्चन को दे सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि पेपर को आप राउंड में ही सॉल्यूशन करें। राउंड सॉल्यूशन कैसे बोल रहा हूँ मैं? कि सबसे पहले 1 से लेकर के 150 तक जाएं और ऐसे प्रश्नों को पढ़ें जिनको पढ़ते ही आप हल कर सकते हैं। मतलब पहली बार में आपका 100% हल हो जाए, चाहे उसमें समय लग रहा है लगाएं। कम से कम इतना तो हो जाए ना कि मैंने पहले राउंड में इतने किए और ये मेरे सही भी हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया डीसी सीरीज सर्किट का जिसमें 3 रेजिस्टेंस दे दिए R1 R2 R3 और वोल्टेज दे करके कह रहे हैं कि बताओ परिपथ की कुल धारा कितनी है। तो इस क्वेश्चन में समय तो लगेगा लेकिन सही तो कर ही दोगे, सबको आता है। तो इस क्वेश्चन को हल करना ही है। मतलब फर्स्ट राउंड में 1 से लेकर 150 तक उन सभी प्रश्नों को करें जिनमें समय देवें तो भी आपका उत्तर सही हो जाए, बिना समय दिए भी सही हो रहा है। दोनों तरीके के क्वेश्चन को करना है। इससे 2 चीज़ें सीखेंगे। एक तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरा बहुत ठीक हो गया, अभी तक सही चल रहा है। दूसरा, कम से कम जो चीज़ें आ रही है वो तो गलत नहीं होगी। कई बार मैंने ये देखा है कि बच्चे क्वेश्चन नहीं आ रहे तो ही उसमें लगे पड़े हैं। लास्ट में 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको छोड़ दिया जो कि आपको आ रहे थे। शुरुआत में समय देकर जिनको हल किया उनका पता नहीं वो आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, समय दे दिया। और बाद में जो छोड़ करके आगे 10-15 क्वेश्चन वो ऐसे थे जिनको आप हल कर सकते हो। ये गलतियाँ नहीं करनी। दूसरा, जहाँ तक कि मेरा मानना है, अब जितना पढ़ लिया ठीक है, 1-2 दिन में रिवीजन कर लो, मोटा मोटी चीज़ों को दोबारा पढ़ लो जिनको आप भूल नहीं जाओ। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, ये आंकड़ा भूल जाते हो, अब इनको पढ़ लीजिए। 1 एम्पियर धारा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये चीज़ें आप भूल जाते हो, तो इनको पढ़ लीजिए। अब कोई नया लफड़ा ना छेड़े, सॉरी लफड़ा शब्द से, कोई नया टॉपिक ना छेड़े या नई डीप तक ना जाएं। अब नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओवर ट्राई मैं इसी में डाल रहा हूँ।
अब पिछले 2 दिन, अगले 2 दिनों में आप जितना कर सकते हैं केवल जो चीज़ें पढ़ी है उनको ऊपरी लेवल से पढ़ें। इसके लिए एक ट्रायल वीडियो आ रहा है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, कल सुबह आपको मिल जाएगा। कैसे उसको पढ़ना है मैंने उसमें चीज़ें पढ़ाई है, आपको अपने हिसाब से वो टॉपिक वैसे ही पढ़ने हैं सारे। ठीक बात है, यानी अब आपको नया टॉपिक नहीं छेड़ना है, ये ध्यान रखें। ठीक है ना, हो गया जितना है। और मैं बता दूं आपको 27 को सुबह नहीं पढ़ना है। बोले गुरुजी 10 बजे तक जाना है जी, बहुत टाइम पड़ा है। देखो मेरी बात सुनो, अगर 27 को सुबह अगर पढ़ो ना तो भी यूट्यूब से कोई वीडियो देखना, मैं बताऊं आपको, उसमें क्या होगा कि वो क्वेश्चन का आपको साथ में आंसर भी बता रहा है। अगर इस टाइम में यानी 27 की सुबह ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़ लिया जिसका उत्तर वहाँ दिया हुआ नहीं है, आपको भी नहीं आ रहा है, आप टेंशन में आ जाओगे। समस्या हो सकती है इस चीज़ की, आप इस प्रॉब्लम में आ सकते हो। मान लो ट्रांसफार्मर का कोई क्वेश्चन है, आपको नहीं आ रहा, फिर आपकी ये समस्या हो जाएगी कि मुझे तो ट्रांसफार्मर ही नहीं आ रहा। एक ही चीज़ कर सकते हो, अगर पढ़ो तो भी सिर्फ यूट्यूब से किसी की वीडियो देखना, भले आप 100 क्वेश्चन पढ़ो चाहे 50 क्वेश्चन पढ़ो, वो 50 क्वेश्चनों के वहाँ साथ में आंसर तो हो रहे हैं ना। जितने पढ़े उनका आंसर आपको, मेरे कहने का मतलब ये है कि 27 को जब भी पढ़े तो क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, ये ध्यान रखें। बाकी पढ़ने की मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत है क्या। सेंटर पर समय से पूछे, इतना ध्यान रखें। अब आइए पेपर, और मैं बता दूं पेपर के दौरान बीच में कहीं पानी वानी ये उठ करके नहीं जाना है। हो सके तो अपना ही फेस मास्क साथ लेकर जाएं, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल अब लाइफ टाइम फॉलो करने होते हैं, इनके लिए अलग से कोई नहीं समझाएगा। दूसरा पॉइंट, वाटर बोतल अपनी हो सके साथ में लेकर जाना, ताकि उठने के लिए बार बार समय वो ख़राब ना हो। पानी पीना है तो भी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही, ठीक है ना, कोई न्यूमेरिकल आ गया, क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसी के दौरान ही ज़्यादा वो ध्यान रखें बस थोड़ा सा। और तो मैं क्या समझाऊँ, पिछला पेपर आपने दे ही लिया। इस बार थोड़ा मैं ज़्यादा इसलिए भी समझा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और समय कम है। 2 घंटे का ही समय है, 50 क्वेश्चन बढ़ गए। पिछले पेपर में 100 क्वेश्चन ही थे, समय 2 घंटे का ही था। तो ये चीज़ें मुझे लगता है आप थोड़ी सी सावधानी रखें पेपर में, और बाकी मस्त रहो, कोई समस्या नहीं आएगी। सबका पेपर बहुत अच्छा होगा, अपनी तरफ से बेहतर देकर आना। और बाकी एग्ज़ाम में और कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, भीड़ देख करके घबराना नहीं है, क्योंकि पेपर तो देखो सबको देना होता है। सबकी तैयारी एक जैसी है, जितनी आपकी तैयारी है उतनी सामने वाले की तैयारी है, और सब एक जैसे ही हो। आप पेपर अच्छे से करना बस, और ज़्यादा कोई भी घबराहट किसी भी तरह का कुछ नहीं है। तो अच्छा पेपर जाएगा, हमारी दुआएं आपके साथ है। ठीक है, अच्छे से पेपर देना। बहुत धन्यवाद।